हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, जो फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, जिसका नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया पर ब्रिटिश शासन ने बहुत सालों तक राज किया था, ठीक है। और बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, लाइक जिन्होंने आंदोलन चलाया था इन सभी रूल को हटाने के लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, इन सभी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जिसके द्वारा ही हमें आज़ादी मिली थी। वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने वहाँ पर एक रूल चल रहा था, एपरेथेड नाम का एक रूल चल रहा था, जिसमें गोरे जो लोग हैं वो काले लोगों को सही नहीं मानते थे, मतलब उन पर अत्याचार करते थे और उन्हें अपने लेवल का नहीं मानते थे। तो वहाँ पर ये रूल चल रहा था, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला थे, इस रूल को जो है हटाना चाहते थे। तो इसके लिए उनको 30 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने आंदोलन चलाया था। ये जो स्टोरी है 1994 की है। एंड देन उन्होंने ये सब जो भी चीज़ें उस टाइम हुई थी, जब वे राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम वे शपथ लेने वाले थे, तो उस टाइम ही जो भी इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम जो भी हुआ था, उसके बारे में वो शेयर करते हुए ये जो स्टोरी है वो बता रहे हैं हमें। ये जॉनसन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, जिसका छोटा सा पार्ट हमें इसमें बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ये जो बात है वो किस टाइम की है, जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे। उस टाइम वे बता रहे हैं कि ये जो बात है वो 10th मई की है। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम कुछ डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स रहते हैं, लाइक अभी इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इस टाइप के वहाँ पर भी वर्ल्ड लीडर्स जो है वहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला था। जिस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इनॉग्रेशन होने वाला था, बिकॉज आप जब भी जानते हैं कि वहाँ पर एक रूल चल रहा था, काले और गोरे लोगों में भेद का एक रूल चल रहा था, तो उसे हटाने का जो सिस्टम था वो हो रहा था, तो इसलिए वहाँ पर आ रहे थे, जो लीडर्स थे वहाँ पर आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। ये जो गैदरिंग थी, जो समारोह था, वो कैसा होने वाला था, बहुत बड़ा समारोह होने वाला था। इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप का जो समारोह है वो साउथ अफ्रीका की धरती पर पहले कभी नहीं हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेरिटोरिया। जो एम्फी थिएटर है, एम्फी थिएटर का मीन्स होता है कि विदाउट रूफ, विदाउट एनी रोज और सीट्स, राइजिंग इन स्टेप्स। एम्फी थिएटर मीन्स होता है खुला हुआ थिएटर, जिसमें रूफ नहीं होती है, ठीक है, ना ही कुछ। एम्फी थिएटर था, कहाँ पर था थिएटर, ये यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया था, वहाँ पर था, जहाँ पर ये समारोह होने वाला था। फॉर डिकेड्स हैड बीन द सेट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वॉज द सेट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये जो बिल्डिंग थी, प्रीटोरिया बिल्डिंग थी, वहाँ पर ये फंक्शन होने वाला था। उन्होंने बताया कि ये जो समारोह है, ठीक है, ये सुपर में से जो स्थान है वो कैसा था, इस टाइप का था कि वहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे थे। मीन्स जैसे पहले जैसे मीटिंग होती थी या फिर गैदरिंग हुआ करती थी, तो उसमें सिर्फ कौन आते थे, वाइट लोग, मतलब जो गोरे लोग हैं वही आया करते थे। बट अब क्या हुआ था कि जो वहाँ का जो रूल था वो चेंज हो गया था। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स विद डिफरेंट कलर्स, मीन्स वहाँ पर काले एंड गोरे लोगों दोनों की मीटिंग हुई थी। सो क्या होने वाला था, साउथ अफ्रीका एक फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाला था। एंड देन नॉन रशियल गवर्नमेंट आने वाली थी। वहाँ पे पहले रशियल गवर्नमेंट स्टार्ट थी, लाइक जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उन्हें किसी भी पोस्ट में नियुक्त नहीं होने दिया करते थे। एंड देन उन्हें बहुत सारे उनके लिए रिस्ट्रिक्शन थे, तो वो सारी चीज़ें पहले चलती थी। बट अब नॉन रशियल गवर्नमेंट बनी थी, तो ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी बात थी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president.
ऑटम डे मीन्स होता है कि अच्छा दिन। इस अच्छे दिन में उनके साथ कौन थी, उनकी जो डॉटर थी वो जनानी, वो उनके साथ थी। एंड द पोडियम पर कौन था, पोडियम पर मिस्टर डी के क्लर्क थे, जो क्या लेने वाले थे, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की स्वर्ण यानी शपथ लेने वाले थे। थोबो मेबेकी वाज sworn इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो थाबो मेबाकी थे, उन्होंने क्या लिया, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey the uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching wall, I said। जब मेरा टर्न आया तो मैंने कहा था कि मैं अपने साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके लिए अच्छा काम करूंगा और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने जो संविधान है उसका पालन करूंगा। सभी जो गेट्स आए हुए थे वहाँ पर उनको देखते हुए उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर conferring glory and hope to renewable liberty out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। मैंने कहा कि हम सभी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं किस चीज़ के लिए, कि एक होप है हमारी कि जो हमें जो आज़ादी मिली है, उनका जो एक्सपीरियंस था कि उन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो पहले हुआ था कि गोरे और कालों में भेद किया जाता था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, वो जो डेजिग्नेशन होते थे, उच्च अधिकारी के पोस्ट होती थी उनको नहीं दिया करते थे, मतलब कि उन पर बहुत सारे अत्याचार होते थे, उन्हें अपने राइट्स जो थे, अधिकार जो थे वो नहीं दिए जाते थे। तो उनके लिए क्या था, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था। तो वो उन्होंने कहा कि ये सब अब रूल जो है वो नहीं चलेगा। अब हम कैसी सोसाइटी बनाएंगे कि हमारी जो मानवता है वो हम पे गर्व करे या हमें अपनी मानवता पे गर्व हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nation of the world on our own soil। उन्होंने कहा कि जो आउटलॉज थे, जो साउथ अफ्रीका के पास वाली जो आसपास जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया था, उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, जो रिलेशन था वो तोड़ दिया था, बिकॉज वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो था ह्यूमन डिज़ास्टर जो चल रहा था, एम्फेटाइट जो चल रहा था, उसके कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। अब वे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। फिर क्या हुआ, ये सब जो रूल है वो हटाया गया, तो उसकी वजह से वो वहाँ पर आए। We think of all our recognition international guests for having come to take procession with the people of our country of what is, after all, a common victory of for justice, for peace and for human dignity। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ के जो वहाँ पे रूल चल रहा था, उस रूल को हटाने के लिए किया गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के जो आसपास के जो कंट्री वाले लोग थे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। तो वो बोल रहे हैं कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि जो बाहर के जो आउटलॉज है कंट्रीज़ के, वे सभी हमसे रिश्ता रख रहे हैं। एंड हमें उन सभी का धन्यवाद देना चाहिए। इंटरनेशनल जो गेस्ट्स हैं हमारे, उनके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो अत्याचार हुआ है पीपल पे, हमारे पीपल पे जो अत्याचार हुआ है वो अब क्या होगा, नहीं होगा। ये जीत किसकी है, ये जीत है जस्टिस की जीत है, न्याय की जीत है एंड शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो काले लोग थे उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया जाता, अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो उन्होंने बताया है कि जो अचीवमेंट है हमें प्राप्त हुई है, जो हमारी जो आज़ादी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था वो सब अब नहीं होगा। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग्स एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी पॉवर्टी चल रही थी हमारे साउथ अफ्रीका में एंड डिप्रीवेशन, जो अधिकारों से हमें वंचित रखा जाता था, और जेंडर जो है उसका भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव चल रहा था, और भी बहुत सारे भेदभाव चल रहे थे, वो सब चीज़ें अब नहीं होंगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ ऑल बाय अनदर। ये जो चीज़ें हैं, जो रूल है जो बने हुए हैं, वो अब नहीं दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे हमारी सुंदर साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस
अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो हमारा जो सन है, जो नया सूरज जो उगा है, ठीक है, वो हमारी क्या है, एक उपलब्धि है, हमारी मानवता पे एक उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है? फ्रीडम, आज़ादी, जो हमेशा रहेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, जो भगवान है वो हमें आशीर्वाद देंगे। A few moments later, we all lifted our eyes and awe as a spectacle array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. कुछ समय के बाद वहाँ साउथ अफ्रीका के जो जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, उनको सलामी दी। It was not only a display of pinpoint precision and the military force, but a demonstration of military loyalty to democracy, to a new government that had been free and fairly elected. जो वहाँ की साउथ अफ्रीका की जो मिलिट्री फोर्स थी और वहाँ की जो पुलिस थी, मिलिट्री फोर्स, एंड देन जो वो लॉयल्टी के साथ जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उनका साथ दे रही थी। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police said chest with ribbon and medals from days gone by salute me and praise their loyalty. कुछ समय के बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन जो डिफेंस फोर्स थी और पुलिस थी, जिनकी चेस्ट पर क्या लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे जो उन्हें मिले थे, उन्होंने उनको सल्यूट किया विथ लॉयल्टी के साथ, उन्हें सल्यूट किया। इट वॉज अनमिटफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ये मेरे लिए बहुत ख़ास बात है, बताएं क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें पहले हुई होती तो ये मुझे सल्यूट नहीं करते, मुझे अरेस्ट करते। फाइनली अ शेडो ऑफ इम्फाल जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेस of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. थोड़े कुछ समय के बाद जो जेट्स हैं उनमें से स्मोक उन्हें सलामी दे रहे थे, तो उनके जो जेट्स है उसमें से स्मोक निकल रहा था। वो किस कलर का था? ब्लैक कलर का था, रेड कलर का था, ग्रीन कलर का था, ब्लू एंड गोल्ड कलर का था, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our national anthem and the vision of white singing Kosi Sikele and black singing Tai Stem, the old anthem of the Republic, although that they neither group knew the lyrics of the anthem that they once despite, they would soon know the words of heart. जैसे कि वहाँ पे रूल था काले और गोरों में, वैसे ही जो उनकी नेशनल एंथम थी वो भी क्या थी, अलग अलग थी। तो जैसे काले लोगों की अलग थी, तो उन्होंने जो नेशनल एंथम थी वही एंथम गाई, और जो गोरे लोग थे उनकी जो नेशनल एंथम थी उन्होंने भी वही वाली जो नेशनल एंथम थी वही गाई, ठीक है। बट दोनों को अपनी अपनी तो पता थी, बट जैसे काले लोग थे उनकी वाइट लोगों को नहीं पता थी, जो गोरे लोग थे गोरे लोगों को काले लोगों की एंथम नहीं पता थी, बट वो जल्दी ही ये सब चीज़ें सीख जाए, मतलब जो एंथम है वहाँ जल्दी ही सीख जाए, उन्होंने ऐसा कहा। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africans patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जिस दिन इनोग्रेशन था उस टाइम वे अपनी हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे कि इट वॉज अ फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था। इसके कुछ समय बाद क्या हुआ था, बिटर एंग्लो वार हुआ था, मतलब बिफोर माई ओन बर्थ, जब उनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले एंग्लो बोर वार हुआ था, जिसमें जो गोरे लोग थे वो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक स्किन वाले, जो डार्क स्किन वाले जो पीपल थे उनमें बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट किया, मतलब उन पर अत्याचार करते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द हास्ट, उनका जो स्ट्रक्चर था उन्होंने जो क्रिएट किया था वो बहुत हास्ट था, मोस्ट इनह्यूमन था, मतलब अमानवीय व्यवहार करते थे वो, ठीक है।
नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया होगा।